हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी जन गण मन और ऑप्शन डी विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में चुनावी तैयारी, बीजेपी करा रही सर्वे, निगेटिव रिपोर्ट आई तो टिकट नहीं मिलेगा, संघ की राय भी बनेगी आधार। यूपी में 14 महीने बाद भले ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से ही जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए पहले फेज का सर्वे शुरू होने जा रहा है। नेशन विद नमो एजेंसी को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर भाजपा के मौजूदा विधायक की छवि से लेकर वैकल्पिक दावेदारों और जनता के बीच चुनावी मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। भाजपा के सीनियर लीडर बताते हैं कि चुनावी सर्वे में जिन विधायकों की छवि या कार्यशैली पर निगेटिव रिपोर्ट मिलेगी, उनका टिकट कटना लगभग तय होगा। राजस्थान में महंगी होगी बियर, अंग्रेजी शराब, 2 घंटे बढ़ सकता है दुकान खुलने का समय। सरकार ने ठेका रिन्यूअल गारंटी फीस बढ़ाई। राजस्थान में नई आबकारी और शराब नीति जारी की गई है और इसमें आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी करने से देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतें 1 अप्रैल से 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ जाएंगी। नई पॉलिसी के तहत ठेकेदारों को अब पहले से ज्यादा शराब बेचनी होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट आबकारी के निर्देश के मुताबिक मौजूदा जो ठेके चल रहे हैं उनके लाइसेंस की रिन्यूअल गारंटी फीस बढ़ाई गई है। इससे अब ठेका संचालकों को मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा शराब बेचनी होगी। इसके अलावा नई नीति में शराब की दुकानों पर बिक्री के समय को रिव्यू करने के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकार दिए गए हैं। संभावना है कि रिव्यू के बाद प्रदेश में शराब की बिक्री की समयावधि में 2 घंटे बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान गिरकर खाक, सभी 5 सवार मारे गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे और हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जानें गई हैं। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई और इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, उसने मेडे कॉल भी नहीं किया। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध, यूपी में सवर्ण युवकों ने मुंडन करवाया, बिहार में फांसी मांगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार की है। वहीं सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया। सीजेआई ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए, हम इसे लिस्ट करेंगे। वहीं इधर यूपी बिहार में जमकर हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स और सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे। यूपी के पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवकों ने मुंडन करवाया। बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती गई। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, 45 मिनट स्पीच दी। वीबी जीरामजी कानून का जिक्र करते ही विपक्ष का हंगामा, कानून वापस लो के नारे लगे। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को लोकसभा और विधानसभा की ज्वाइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में वीबी जीरामजी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून वापस लो के नारे लगाए। उधर एनडीए सांसदों ने समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी मेज थपथपाते नजर आए। गृह मंत्रालय बोला, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी, कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी जाति जनगणना नहीं करवाएगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के बारे में पूरी जानकारी 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी की गई थी, और फिर भी कुछ लोग जानबूझकर जनगणना 2027 और विशेष रूप से जाति जनगणना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जाति जनगणना करवाने का कोई इरादा नहीं है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दिया और जनगणना नोटिफिकेशन में जाति के लिए कोई कॉलम नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर गए, कहा बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूं, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। वह काशी के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पंडित पागल हो गया है, ये किसने कहा? सभी जानते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, बड़े निर्णय लेने होंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री दूसरे दिन भी हाउस अरेस्ट हैं और यहां सुबह उन्होंने फिर गेट के अंदर से यहां बात की। उन्होंने कहा कि मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन राज्य भर के कई संगठन संपर्क में हैं। आने वाले समय में हम बड़े फैसले लेंगे। यूजीसी का नया नियम छात्रों को जातियों में बांट देगा और शिक्षण संस्थानों में कलह बढ़ेगी। देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनने का डर है। हालात ऐसे न बन जाएं कि स्थिति संभालने के लिए देश के भीतर ही सेना उतारनी पड़े। अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे अखिलेश के सौतेले भाई, इंस्टाग्राम पर लिखा, सब अच्छा है, 10 दिन पहले स्वार्थी महिला कहा था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है। अब प्रतीक अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे। प्रतीक यादव ने एक पोस्ट शेयर किया। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियंस का परिवार है। मारुति सुजुकी का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा। रेवेन्यू 29% बढ़कर 49,891 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 3 महीने में 4,67,000 कारें बेची। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 49,891 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। ये पिछले साल के मुकाबले 29% बढ़ी है और पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 38,752 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसी तिमाही में कंपनी ने 6,67,000 कारें बेची। कुल कमाई में से सैलरी, टैक्स, कच्चे माल की कीमत जैसे खर्चे निकाल दें तो कंपनी के पास 3,794 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट के रूप में बचे। ये 2025 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में से 4% ज्यादा है और पिछले साल कंपनी को 3,659 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। चांदी 2 दिन में 44,116 रुपए चढ़ी, 3,61,000 रुपए प्रति किलो पहुंची। 28 दिन में 1,31,000 रुपए महंगी हुई। सोना 4,926 रुपए महंगा हुआ, 1,63,000 रुपए पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर हैं। 29 जनवरी को 1 किलो चांदी की कीमत 17,257 रुपए बढ़कर 3,61,821 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA ने ये जानकारी दी है। 2 दिन में चांदी की कीमत 44,116 रुपए तक महंगी हुई है। इससे पहले इसकी कीमत 3,17,705 रुपए प्रति किलो थी और इस साल अब तक सिर्फ 28 दिन में ये 1,31,000 रुपए महंगी हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,926 रुपए बढ़कर 1,63,827 रुपए पर पहुंच गया है। 2 दिन में सोना 9,517 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। नेतन्याहू बोले, गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे। बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। कहा, अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि अमेरिका की वजह से इजराइल के कई सैनिक मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा जंग के दौरान हजारों गोला बारूद की सप्लाई रोक दी गई थी। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल के पास जरूरी गोला बारूद खत्म हो गया था, इस वजह से कुछ सैनिकों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वजह से कितने सैनिकों की जान गई है। इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रंप। कहा, नूरी मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे, उसकी नीतियां पागलों वाली हैं।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इराक पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता है तो अमेरिका इराक से अपना समर्थन वापस ले लेगा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं सुन रहा हूं कि महान देश इराक बहुत गलत फैसला ले सकता है और नूरी अल मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकता है। उन्होंने कहा कि मलिकी के पिछले कार्यकाल में इराक गरीबी और हिंसा में डूब गया था, ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। ट्रंप बोले, दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। नए समझौते पर सहमति का दबाव बनाया। एक जंगी बेड़ा पहले ही पहुंच चुका है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी में है। अमेरिकी ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और दिए गए एक भाषण में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारी बोले, ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा, यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। टेलीग्राफ ने लिखा, मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता। भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जेमिसर ग्रीन ने कहा कि इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। उनके मुताबिक ये डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी हुई है। ग्रीर ने फॉक्स बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि समझौते के लागू होने के बाद भारत को यूरोपीय बाजार में ज़्यादा पहुंच मिलेगी और कुल मिलाकर भारत टॉप पर रहेगा। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक डील के कुछ डिटेल्स देखे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इसमें भारत को फायदा मिलता दिख रहा है। भारत को यूरोप के बाजार में ज़्यादा पहुँच मिल रही है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली, भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। पीएम और सीजीआई शामिल हुए। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा गया। इस दौरान यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंच गया है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका यूरोप स्वागत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा है। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। दूषित पानी से 29वें व्यक्ति की जान गई। हाईकोर्ट ने बनाया स्वतंत्र जांच आयोग। 23 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट पेश। 16 गंदे पानी से मानी। कोर्ट ने कहा रिपोर्ट सिर्फ आई वॉश है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की जान जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शासन और नगर निगम की रिपोर्ट को आई वॉश करार दिया। कोर्ट ने माना कि यह मामला गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से जुड़ा हुआ है और स्वच्छ पेयजल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतंत्र जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है। मुंबई में फ्लाईओवर 4 लेन से 2 लेन हुआ। सोशल मीडिया पर डिजाइन का मजाक बना। कांग्रेस बोली, बीजेपी सरकार में ऐसे जानलेवा चमत्कार आम बात है। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में मेट्रो लाइन 9 फेज प्रोजेक्ट के तहत बने एक डबल डेकर फ्लाईओवर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये डबल डेकर फ्लाईओवर शुरुआत में 4 लेन का है, लेकिन आगे चलकर अचानक से सिर्फ 2 लेन का रह जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी डिजाइन को इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बताते हुए तंज कसा जा रहा है। लोगों ने इसे डेथ ट्रैप और आसमान में लगने वाला जाम जैसे नाम दिए हैं। लोगों ने कहा कि 4 लेन से अचानक 2 लेन में सिमटने के कारण ये फ्लाईओवर ओवर बोतलनेक साबित होगा, जिससे भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। आज का सुविचार, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लो, चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो तुम अनपढ़ के बराबर हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।